Good morning, student. I am Kavita Chaudhary from Sunita Group School. I will teach you EVS in class 4. तो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि आपको चैप्टर 3 माई सेंस ऑर्गन से रिलेटेड आपकी और जो ईवीएस के नोटबुक में है उसमें आपको क्या क्या काम करना है। तो आज की क्लास में मैं आपको ये बताने वाली हूँ। तो जैसे कि आपको पता है, हमने चैप्टर 3 की रीडिंग की थी, जिसमें अपन ने देखा था, मतलब अपन ने सीखा था कि जो अब एक ह्यूमन बॉडी होती है, यानी एक आदमी मनुष्य होता है, उसके जो तो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, क्या, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। उसके बाद हमने देखा था कि आप आई से क्या क्या देख सकते हो, ईयर से आप क्या क्या सुन सकते हो, नोज से आप क्या क्या सूंघ सकते हो, टंग से क्या क्या टेस्ट कर सकते हो, स्किन से क्या क्या फील कर सकते हो। फिर अपन ने कुछ स्मेलिंग का गेम देखा था, हियरिंग गेम देखा था और फील का गेम देखा था। इस तरह से अपन ने चैप्टर पूरा कर लिया था। आज की क्लास में आपको मैं बताऊंगी कि आपको जो है अपनी ईमेज की नोटबुक में चैप्टर 3 से रिलेटेड क्या करना है। तो सबसे पहले कोई चैप्टर हम पढ़ लेते हैं, तो सबसे पहले हम डिफिकल्ट वर्ड्स करते हैं। तो देखिए, डिफिकल्ट वर्ड्स क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 तक हमने काम किया, फिर चैप्टर नंबर 3 करने से पहले आप सबसे पहले न्यू पेज पर लिखोगे क्लास वर्क, आज की डेट को मेंशन करोगे, फिर लिखोगे चैप्टर नंबर 3 माय सेंस ऑर्गन। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे डिफिकल्ट वर्ड्स। फर्स्ट है रॉकेट। रॉकेट जैसे कि मैं आपको बताया था, रॉकेट होता है जो हवा में उड़ाया जाता है, यानी ऊपर की ओर। फिर है स्टेथोस्कोप, यानी स्टेथोस्कोप क्या हो गया, जो हमारी हार्ट बीट सुनने के लिए डॉक्टर यूज करते हैं। फिर आता है क्रैकर्स, यानी पटाखे। फिर है इंसेंस स्टिक, यानी अगरबत्ती। फिफ्थ है गार्बेज। गार्बेज का मतलब होता है कचरा। फिर 6 नंबर पर है नाइफ। नाइफ का मतलब होता है चाकू। उसके बाद 7 है हैंडकरचीफ। हैंडकरचीफ का मतलब होता है रुमाल। फिर 8 नंबर पर आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज, वस्तु। उसके बाद 9th आता है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर का मतलब क्या होता है, जिस पर जो है गाने चलाए जाते हैं या किसी चीज को जो है ऊंचा सुनाना होता है, तो हम लाउड स्पीकर का यूज करते हैं। और रिकॉग्नाइज, यानी पहचानना। तो ये हो गए हमारे 10 डिफिकल्ट वर्ड। फर्स्ट है रॉकेट, सेकंड है स्टेथोस्कोप, थर्ड हो गया क्रैकर्स, फोर है इंसेंस स्टिक, फिफ्थ हो गया गार्बेज, सिक्स है नाइफ, सेवंथ हो गया हैंडकरचीफ, 8 है ऑब्जेक्ट, 9 है लाउड स्पीकर और 10th है रिकॉग्नाइज। तो आपको किस तरह से काम करना है, फर्स्ट नंबर पर लिखोगे पहले, यानी एक लाइन में आपको एक ही डिफिकल्ट वर्ड करना है। इस तरह से 10 लाइन्स में आपके 10 डिफिकल्ट वर्ड्स हो जाएंगे। और मैंने सामने सामने लिखा है, आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको वन लाइन में वन ही डिफिकल्ट वर्ड करना है, यानी एक लाइन में एक डिफिकल्ट वर्ड। ये हो गए हमारे डिफिकल्ट वर्ड। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफिकल्ट वर्ड होने के बाद हम करेंगे, और इसमें क्वेश्चन आंसर तो नहीं थे, जैसे कि आपको पता है इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर नहीं थे, तो हम अब सेंस ऑर्गन के क्या क्या यूज है उसके बारे में हम लिखेंगे। तो हम लिखेंगे वी हैव 5 सेंस ऑर्गन, यानी आपका अगर न्यू पेज स्टार्ट हो रहा है तो आप न्यू पेज से लिख देना, नहीं तो जहाँ पर डिफिकल्ट वर्ड्स खत्म हो रहे हैं तो उसके नीचे से, बहुत सारी जगह अगर बच रही है तो उसके नीचे से आप लिखना स्टार्ट करोगे। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन, हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। क्या, फर्स्ट है आइज। अब आइज लिखोगे और आइज के सामने एरो करके लिखोगे माई आइज हेल्प मी टू सी, यानी मेरी आंखें मुझे देखने में मदद करती है। और आइज के पास आप क्या करोगे, पेस्ट आइज फोटो, यानी यहाँ पर आपको क्या करनी है, आई की फोटो चिपकानी है। अब कैसे चिपकाओगे, या तो आपकी कोई पुरानी वाली बुक में आपको मिल जाएगी आइज की फोटो, वहां से आपको लेकर के आइज की फोटो को चिपका देना है। ओके, नहीं तो बाजार में आपको ना अलग अलग तरह के जो है चार्ट मिल जाते हैं, तो उस चार्ट पेपर की मदद से भी आप कटिंग करके या तो चिपका सकते हो, या फिर अगर आप अच्छे से बना सकते हो तो आप बना भी सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पेस्ट आई फोटो, यानी आई की फोटो को चिपकाना है। ठीक है, ये मत लिख देना पेस्ट आई फोटो, इसका मतलब है आपको यहाँ पर आप क्या करना है, आईज की फोटो को चिपकाना है, पेस्ट करना है। फिर है ईयर्स, माई ईयर्स हेल्प मी टू हियर, मेरे जो कान है वो मुझे सुनने में मदद करते हैं। फिर उसके पास पेस्ट ईयर फोटो, जो ईयर की फोटोग्राफ होगी उसको आप यहाँ पर चिपका देना पास में। फिर आएगा नोज, माई नोज हेल्प मी टू स्मेल, तो जो मेरी नोज है वो मुझे सूंघने में मदद करती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, नोज, NOST, नोज, NOSE, नोज। माई नोज हेल्प मी टू स्मेल, यानी मेरी जो नाक है वो सूंघने में मदद करनी है। उसके बाद आप क्या करोगे, नोज की फोटो को पेस्ट करोगे, यानी चिपकाओगे। फिर है टंग, यानी जीभ, माई टंग हेल्प मी टू टेस्ट, जो मेरी टंग है वो मुझे टेस्ट करने में, यानी कोई चीज कैसी है, खारी है, मीठी है, या फिर कड़वी है, या फिर तीखी है, तो कौन इससे किससे पता चलता है हमें, हमारी टंग से।
तो माई टंग हेल्प मी टू टेस्ट, टंग की फोटो। फिर आता है स्किन, माई स्किन हेल्प मी टू फील, जो मेरी स्किन होती है वो मुझे फील यानी महसूस कराने का काम करती है। क्या? जैसे कोई चीज रफ है, स्मूथ है, हॉट है या फिर कोल्ड है। और स्किन फोटो आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है। स्किन की फोटो कैसे? यानी कोई हैंड की, हैंड जैसे अपना हैंड इसके ऊपर स्किन होती है, तो कोई हाथ की फोटो हो सके तो वो चिपका देना, ओके, पेस्ट कर देना। तो इस तरह से आपको नोटबुक में क्या करना है, और 5 सेंस ऑर्गन के बारे में लिखना है और उनकी फोटोग्राफ को पेस्ट करना है। कैसे? आइज के बारे में लिखा, आइज का सेंटेंस लिखा, उसके आगे ही इसके फोटोग्राफ को, या फिर इसके नीचे अगर जगह नहीं है तो नीचे पेस्ट कर देना। फिर सेकंड नंबर ईयर्स लिख दिया, माई ईयर्स हेल्प मी टू हियर, आगे जगह नहीं है तो ये जो नीचे वाला स्पेस होगा वहां पर पेस्ट कर देना। फिर नोज, माई नोज हेल्प मी टू स्मेल, यानी मेरी जो नाक है वो मुझे सूंघने में मदद करती है ना। उसके बाद क्या करना, आगे जगह हो तो ठीक, नहीं तो नीचे पेस्ट कर देना। इस तरह से आपके 2 पेज में लगभग ये काम हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, देखो, फिर हम करेंगे, ये हमने देखा था। अब देखो, अब क्या करना है, हमने अपनी पिछली क्लास में क्या करा था, टेक केयर ऑफ अवर योर सेंस ऑर्गन। हम अपने सेंस ऑर्गन का किस तरह से ख्याल रख सकते हैं इसके बारे में हमने अब पढ़ा था कि नोज की केयर किस तरह से की जाती है, आई की केयर किस तरह से की जाती है, ईयर की केयर किस तरह से की जाती है, हम टंग का किस तरह से ख्याल रख सकते हैं और स्किन का किस तरह से ख्याल रख सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थी। ये फिल इन द ब्लैंक्स अपन ने बुक में तो फिल कर ली थी। अब ये वाला काम आपको कहाँ करना है, अपनी जो नोटबुक है उसमें करना है। क्या करेंगे, न्यू पेज से लिखेंगे टेक केयर ऑफ योर सेंस ऑर्गन, है ना। पेज नंबर 3 पर ये हो जाएगा टेक केयर ऑफ योर सेंस ऑर्गन। फर्स्ट लिखेंगे नोज केयर, जिसमें ए हो जाएगा यू, आई यूज अ हैंड कर्चीफ टू क्लीन माई नोज। क्या हो जाएगा, क्लीन माई नोज, क्लीन माई नोज। उसके बाद आई नेवर क्लीन माई नोज विथ माई फिंगर। फिर आई नेवर पुट एनी ऑब्जेक्ट इन माई नोज। तो इस तरह से क्या होगा, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी आप कॉपी में लिखोगे तो कैसे करोगे, टेक केयर ऑफ योर सेंस ऑर्गन। फिर नोज की केयर, नोज की केयर किस तरह से, ए लिखोगे आई यूज अ हैंडकरचीफ टू क्लीन माई नोज, यानी ये काम बुक में भी हो जाएगा और नोटबुक में भी आपको करना है। और जैसे नोज है तो एस ई के नीचे क्या करोगे, इस तरह से डैश बनाओगे, फिंगर के नीचे जैसे जी के नीचे डैश बनाओगे, ई के नीचे, आर के नीचे, एन के नीचे और ओ के नीचे, ये करना है। फिर आता है हमारा आई केयर, आई नेवर रब माई आईज, ई वाई ई एस, आई नेवर, आई नेवर रब माई आईज विथ डर्टी हैंड, यानी गंदे हाथों से मैं कभी भी अपनी आंखों को रब नहीं करता यानी मसलता नहीं। आई रीड इन प्रॉपर लाइट एंड आई नेवर सिट क्लोज टू द टीवी। तो ये आपको जो है अपनी नोटबुक में करना है। बुक में तो हमने पिछली क्लास में कर लिया था। फिर थर्ड है आई कीप अवे फ्रॉम, तो क्या करोगे, पहले ईयर केयर लिखोगे, उसके बाद ए लिखोगे, आई कीप अवे फ्रॉम वेरी लाउड नॉइस, मैं बहुत ही ऊंची आवाज से दूर रहता हूँ। आई नेवर पुट एनी ऑब्जेक्ट इन माई ईयर एंड आई लिसन टू म्यूजिक एंड नॉट नॉइस। तो ये भी आपको ईवीएस की नोटबुक में करना है। तो एक तरह से अपन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स के साथ जो है अपनी संगठन की केयर भी होगी। फिर है टंग केयर, यानी जीभ की देखभाल किस तरह से कर सकते हैं, तो आई क्लीन माई टंग एवरी डे, मैं रोज अपनी जीभ साफ करता हूँ। आई डू नॉट ईट हॉट फूड, मैं गर्म खाने को नहीं खाता हूँ। ये भी आपको करना है नोटबुक में। फिर फिफ्थ आता है हमारा स्किन केयर, आई टेक बाथ एवरी डे, मैं रोज नहाता हूँ। आई यूज सोप टू क्लीन माई स्किन, मैं अपनी स्किन को साफ करने के लिए सोप का यूज यानी साबुन का यूज करता हूँ। और टी हो गया आई यूज क्रीम टू कीप माई स्किन सॉफ्ट, यानी मैं अपनी स्किन को सॉफ्ट मुलायम रखने के लिए जो है क्रीम का यूज करता हूँ। तो इस तरह से आपको जो है स्किन केयर, टंग केयर, ईयर केयर, आई केयर और जो है सब आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में करने हैं। तो क्या क्या आपका होमवर्क हो गया ईवीएस की नोटबुक में, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास वर्क लिखेंगे, चैप्टर नंबर 3 लिखेंगे, माई सेंस ऑर्गन, फिर डिफिकल्ट वर्ड्स लिखेंगे। 10 डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, एक लाइन में एक डिफिकल्ट वर्ड्स को आपको लिखना है। ये आपका हो गया एक काम।
फिर सेकंड आएगा, डिफिकल्ट वर्ड्स होने के बाद हम लिखेंगे वी हैव 5 सेंस ऑर्गन। आइज के बारे में लिखेंगे, उसका फोटो पेस्ट करेंगे। ईयर्स के बारे में लिखेंगे, उसका फोटो पेस्ट करेंगे। नोज के बारे में लिखेंगे और अपना जो है नोज का फोटो चिपकाएंगे। फिर टंग का, यानी टंग किस तरह से मदद करती है, माई टंग हेल्प मी टू टेस्ट, ठीक है। उसके बाद उसके फोटो को पेस्ट कर देंगे। फिर स्किन, स्किन किस तरह से मदद करती है, और फिर उसका जो स्किन का फोटो होगा, यानी स्किन का या तो हैंड का लगा देना, क्योंकि हैंड पर स्किन होती है तो अपन समझ जाएंगे, तो उसका फोटो आपको पेस्ट कर देना है। ओके, अगर सेंटेंस लिख दिया है, जैसे आइस का सेंटेंस लिख दिया, सामने फोटो नहीं आ रही, तो आप क्या करोगे, नीचे वाली लाइन में चिपका देना। फिर ईयर्स के बारे में लिखना और ईयर का फोटो चिपका देना। फिर नोज के बारे में लिखना, नोज का फोटो चिपका देना। फिर टंग का लिखेंगे, टंग के होने के बाद उसके नीचे उसकी जो फोटोग्राफ होगी वो चिपकाएंगे। और स्किन के बारे में लिखकर स्किन के नीचे, मतलब सेंटेंस के नीचे क्या करेंगे, उसका फोटोग्राफ चिपकाएंगे। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये हो गया। फिर थर्ड जो तीसरा काम है वो ये है, टेक केयर ऑफ योर सेंस ऑर्गन। ये वाली जो है हेडिंग लिखेंगे। क्या हो गई हमारी हेडिंग, जो हमारी हेडिंग है वो ये है, क्या है हेडिंग, टेक केयर ऑफ अवर, टेक केयर ऑफ योर सेंस ऑर्गन। पहले फर्स्ट लिखेंगे नोज की केयर, ये सारे जो फिल इन द ब्लैंक्स मैंने लिखवाए हैं इस तरह से सेम टू सेम आपको अपनी कॉपी में करना है। ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा। फिर आई केयर में ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा। फिर थर्ड ईयर केयर में ए सेंटेंस लिखा, बी सेंटेंस लिखा, सी सेंटेंस लिखा। फिर फोर्थ है टंग केयर में ए सेंटेंस आपने लिख दिया, उसकी फिल इन द ब्लैंक्स भी पूरी कर दी, बी सेंटेंस में भी उसकी फिल इन द ब्लैंक्स पूरी कर दी। और फाइव स्किन केयर में भी क्या करेंगे, उसकी जो आई टेक बाथ एवरी डे, आई यूज सोप टू क्लीन माई स्किन, आई यूज क्रीम टू कीप माई स्किन सॉफ्ट। तो इस तरह से जो है इसके भी जो 3 सेंटेंस है वो लिख देंगे। और इस वाले क्वेश्चन में आपको फोटोग्राफ पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। मैंने बताया है टेक केयर ऑफ योर सेंस ऑर्गन, इसमें किसी भी तरह की फोटोग्राफ आपको पेस्ट नहीं करनी है, नहीं चिपकानी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो काम मैंने बताया है वो समझ आ गया होगा, आपको कोई परेशानी भी नहीं आएगी। और किस तरह से करना है काम मैंने आपको बताया। सबसे पहले डिफिकल्ट वर्ड्स लिखेंगे, फिर सेंस ऑर्गन के बारे में लिखेंगे, और थर्ड होगा सेंस ऑर्गन की किस तरह से ध्यान रखा जाता है, टेक केयर ऑफ योर सेंस ऑर्गन। तो ये हो गया आपका ईवीएस की नोटबुक में चैप्टर नंबर 3 माय सेंस ऑर्गन से रिलेटेड कॉपी वर्क। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।